हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पी जुडिशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो कि एमपी सिविल जज प्री से रिलेटेड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों का 10 नंबर का प्रश्न पूछता है, चले उसके बारे में देखा जाए। और यहाँ पर जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, उसको चलिए देखा जाए। जो कि आने वाले यूपीपीसीएसजे हो या एमपीपीसीएसजे, हर एक पीसीएसजे से रिलेटेड है, चलिए उसको देखा जाए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए देखा जाए। निम्नलिखित में से किसी शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? तो भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? शक्ति स्रोत किया जाता है। तो ये कौन सी मतलब किस केस लाभ संबंधित है? तो मिनोवा मिल्स बनाम भारत संघ के निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भारत में संविधान का सर्वोच्च संसद है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द के डाले जाने के पहले भी निम्नलिखित मामलों में से किसमें धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से है। ये बिहार जी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसमें न्याय के बहुमत की सहमति थी कि संविधान का मूल ढांचा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति के अभ्यास में संविधान संशोधन द्वारा नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है? तो वामन राव बनाम भारत संघ के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन, विविध से क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अधिकार संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति रखने का अधिकार। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को नामित किया जा सकता है? तो एक। किस अनुच्छेद के तहत? 333 के अनुच्छेद के तहत। भारत का संविधान जहां समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधायक द्वारा निर्मित विधि हो जो राष्ट्रपति की अनुमति से न्यायिक है, तो संसद के द्वारा बनाई गई पूर्व विधि के विरोध में तब राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि क्या कहलाती है? तो राज्य में प्रभावी हो सकती है। तो किस सेक्शन के तहत? 254 के 2 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य विस्तार करने की शक्ति, मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग को विस्तार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो राज्य विधानमंडल को। किस सेक्शन के तहत? 321 के तहत। मूल अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने किन्नर ट्रांसजेंडर को तीसरी लिंग के रूप में स्वीकार किया है जिन्हें कभी सभी अधिकार व आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इनमें से किस वाद से संबंधित है? तो नालसा बनाम भारत संघ के वाद से संबंधित है। लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ 1984 सुप्रीम कोर्ट का वाद निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण से संबंधित है। कौन से मामले में सर्वोच्चतम न्यायालय ने, ये 2013 का कुछ इसका क्वेश्चन से, कौन से मामले में सर्वोच्चतम न्यायालय ने भारत यह धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान के एक हिस्सा नहीं है? तो बीरूबारी का मामला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह टिप्पणी दी गई थी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना सारांश रूप से आदर्श एवं प्रेरणा लिए हुए है। किसमें संबंधित है? तो न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा। निम्नलिखित में संविधान की विशेषताएं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तरीका है जो नागरिकता को समाप्त नहीं करता है? तो कौन हो जाएगा? कुछ महीने के लिए दूसरे देशों से टूर यात्रा पर जाना। नागरिकता की समाप्ति, देखिए नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। पहला क्या है? नागरिकता का परित्याग करना। दूसरा, दूसरे देश की नागरिकता का स्वीकार करने पर, यानी दूसरे देश के समय मतलब स्वीकार कर लीजिएगा तो अपना देश का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और नागरिकता से वंचित किया जाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय को था क्या? मौलिक, अपीलीय एवं सलाहकारी, मतलब तीनों था। कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम गठित फेडरल न्यायालय ने मुख्यतः 3 प्रकार की अधिकारिता के को फेडरल न्यायालय में कितने प्रकार के अधिकारिता किए थे? 3 प्रकार। प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, प्रादर्शी अधिकारिता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों को बदलने की शक्ति देता है? मतलब किस अनुच्छेद के, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नया राज्य जब बनता है उसको नाम को बदलने की शक्ति दे सकता है? अनुच्छेद कौन के तहत? 3 के तहत। मूल अधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों का चक्रानुक्रम सर्वप्रथम वाद से प्रारंभ का आदकानवाद तक की इंगित कीजिए। तो क्या है? तो एम बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 है। अखिल भारतीय संशोधन कर्मचारी भारत संघ बनाम 1993। 2 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993।
IIMA छात्र संघ बनाम MIR 2001। निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्या की पारस्परिक अवधारणा को अस्वीकार करके सम्या की नवीन अवधारणा को स्वीकार किया गया था? तो EP रोगियप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा मूल एक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं, लेकिन बाकी सब अब किस क्लास से संबंधित है? मूल अधिकार नहीं था। देखिए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भारत संघ और अन्य AIR 1998 SC 184 में निर्धारित किया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि फुटपाथों पर व्यापार करना एक मूल अधिकार है? तो शोधन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा, मतलब कि शोधन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी AIR 1989 SC सुप्रीम कोर्ट 1988 से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद के तहत? देखिए कि सड़कों के फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 19 के 1 के 6 के अधीन एक मूल अधिकार है और उस पर केवल अनुच्छेद 19 के 6 के अधीन निबंधन लगाए जा सकते हैं। मतलब किस अनुच्छेद के तहत फुटपाथों पर व्यापार कर सकते हैं? तो 19 के 1 के 6 के अनुसार। आतंकवादियों के मामलों में निर्णय करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा? तो संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद के तहत 21 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मृत्यु का अधिकार को। जीने का अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के संबंध में। किस अनुच्छेद का? जीने के लिए जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 21 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? तो 66वां संविधान संशोधन द्वारा। तो सुनिए पूरी डिटेल से बारे में दिखाया है। संविधान के 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात एक नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया था, जो कि यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी नीति से जैसे कि विधि बनाकर निर्धारित करे, मतलब कि निर्धारित किया गया था उम्र कम उम्र तक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक लेके 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को माता पिता के या संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वे अपने बालकों का प्रतिपादकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह कर्तव्य अंतर्गत किया गया था? तो 66वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 द्वारा। मतलब किस अनुच्छेद के तहत? तो 51 के क के अनुसार में खंड 2 जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात में संविधान के अनुच्छेद 21 को एक भत्ता दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। निर्वाचन आयोग में उस आदेशों को जिसके द्वारा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों के कारण हाथियों को मूर्तियों को चुनाव के समय ढक दिया जाता है, तो संविधान का अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? तो ये कहा था BR अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिकाओं का पूर्ण न्याय के नियम के अधीन है, सिवाय बंदी प्रतीक्षारण का। PIL से संबंधित क्या है? कि न्यायाधीश भागवती से। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ AIR 1980 से संबंधित है। राज्यों के नीति से तत्व है। सुनिए इसके पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, जिसमें देश के जंगल व वन्य जीव भी सम्मिलित है। तो नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य दोनों है। राज्य के नीति निषेध तत्व के पीछे बाध्यकारी बल किसका होता है? तो लोक मत का होता है। संविधान के मौलिक कर्तव्य, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य के अध्ययन को अध्याय 4 के में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल गणराज्य के राष्ट्रपति में से कौन सी स्थान की थी? तो 13वां। 17वां सांस से तात्पर्य क्या होता है? तो लोकसभा में सत्र की समाप्ति करना। पेज नंबर 6 पे आइए। भारत की संविधान निम्नलिखित में से किस बात में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान की पीठ ने संरक्षित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त के अधिकार के साथ मीडिया के अभियुक्त की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है? तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय परिषद में। उच्चतम न्यायालय ने PA संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी विवाद का निर्णय दिया है को किस अनुपात में?
तो 3:2 के अनुपात में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संसद के राज्य सूची के वर्णित विषय पर कानून बनने की शक्ति देता है? तो 249 में। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संवैधानिक प्रदान किया गया है? तथा 311 में। चलो, संविधान के अनुच्छेद 243 के ग में निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय ने भानुमति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था? तो मौन के सिद्धांत का। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया था कब, किस संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां। तो भारत के बाहर के स्थानों को तीर्थ स्थलों का विषय किस सूची में दिया गया है? तो संघ सूची में। भारत का संविधान किस दिन अधिनियम किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान समर्पित है तो भारत के लोगों को। कौन से संविधान द्वारा प्रस्तावना के धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को अनुनिर्दित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान को देश का स्थापित करने की घोषणा करता है कौन? तो एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। एमपी जे 2022 में प्रीवियस ईयर है और एमपी सिविल जज 2012 में इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एमपी में इसके बाद भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो ए और बी दोनों, यानी कि सभी धर्मों का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। इन बी बेरू बारी एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्वेंस के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवैध किया है कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 को उल्लिखित राज्य की अवधारणा में शामिल किया गया है? तो विश्वविद्यालय का। निम्नलिखित में से कौन संविधान का अनुच्छेद 12 के परिभाषा का अधीन राज्य है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसका दिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित में से किसके बंद करने की अनुमति को नहीं देता है? तो धर्म विशेष का वर्ग का। चलिए पेज नंबर 20 में आइए। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किया है? तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य राजनीतिक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक तत्व है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन। भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा तो निर्वाचन के सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सलाहों के राष्ट्रपति के लिए वैधकारी बनाया गया है? तो किस संशोधन द्वारा? तो 42वें। प्रधानमंत्री अपने आप में एक पृथक वर्ग गठन करता है, यह कथन निहित किया गया है? तो PB शास्त्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो राज्यपाल में। यानी आज के सबसे लास्ट पेज यानी पेज नंबर 21 जो कि ये लास्ट पेज है, इसके बारे में दिखा जाए, इसमें भी MCQ है। तो चलिए संकेत न देगी क्या। राज्यसभा धन विधेयक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। किस अनुच्छेद के तहत? 109 के 2 के अनुसार। उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी सिटी याचिका जारी कर सकता है? तो 5। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अभियोग का न्यायालय घोषित करता है? तो 129। उच्चतम न्यायालय का प्रथम बात जिसमें से न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को स्वीकार करने से इनकार किया और पूर्व निर्णय को निरस्त किया था, वह था कौन सा? यानी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय का नियमावली 1966 बनाई जा चुकी है? तो अनुच्छेद 145 के अनुसार। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय ने उन्नीत करने के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है? तो ST जोशी बनाम हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाम बम्बई। आपात उपबंध। जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है तब राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति होती है, किंतु निम्नलिखित अनुच्छेदों में समिष्ट मूल अधिकारों को निलंबित करना संभव नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो दिया गया है अनुच्छेद 20 और 21 दोनों के तहत। संविधान का अनुच्छेद 359 के अनुसार आपात घोषणा राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो PDF है जो कि दिया गया है पेज 21 तक, जो कि यह MP सिविल जज में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बाद भी सभी स्टेट PCS में PCSG में पूछा जाता है। इसी के साथ धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।